दोस्तों गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे। मैं अभी अपने फार्म पे हूँ, 10 बज रहा होगा और यहाँ पे हमारी गाय जो है सभी बैठी हुई है। हमारी एक ओल्ड काऊ जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 5 महीने कंप्लीट होने का होगा प्रेगनेंसी, लेकिन कुछ ऐसा डिस्चार्ज आया है जो हमने किट से भी चेक किया था ऑलरेडी और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कि प्रेग्नेंट श्योर है। लेकिन आज मैं उसका जो है प्रेगनेंसी चेक करने वाला हूँ, क्या वो प्रेग्नेंट है या नहीं उसका बिल्कुल हाथ से चेक करेंगे, श्योर होंगे। उसके बाद जो होगा हम फिर इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे प्रेगनेंसी देखने के बाद आखिर ऐसा डिस्चार्ज आ क्यों रहा है। तो चलिए मैं गाय को दिखाता हूँ। हम जिस गाय के बारे में बात कर रहे थे ये ओल्ड काऊ गंगापुर से जानी जाती है और इसको हमने पिछले साल जनवरी में लेकर आया था, लेकिन हमें श्योर होने पड़ेगा एक बार क्योंकि इसका डिस्चार्ज पानी जैसा आ रहा है। हो सकता है कि ठंडी से भी आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसको उठाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। हमें चेक करने से पहले हमें अपना जैकेट निकालना होगा, उसके बाद ही हम चेक कर पाएंगे। प्रेगनेंसी हमें चेक करने के लिए सबसे पहले अपने को रेक्टम में हाथ डालने पड़ेगा और इसके अंदर जो भी गोबर वगैरह होगा आप पहले क्लियर कर लें। अब बिल्कुल आराम से प्रेगनेंसी चेक करने के लिए हाथ डाला जाता है। दोस्तों आप जब भी आप प्रेगनेंसी चेक करते हैं ना तो देखिए 3 महीने का अगर चेक करते हैं तो बिल्कुल आपको पता चलना चाहिए। अगर 40 दिन का चेक करते हैं तो बहुत बारीकी से चेक करना होता है कि ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा अगर पकड़ते हैं हॉर्न को चेक करने में तो आपको फिर गाय को दिक्कत हो सकती है या बुफेलो को दिक्कत हो सकती है। तो जब भी हम सर्विक्स पकड़ते हैं तो ये जो ट्रायंगल बना होता है, यहाँ से ट्रायंगल ऐसे जो बना होता है तो हमें सर्विक्स इससे अंदर में मिलता है, नीचे में। इससे पहले सर्विक्स मिलता है इस बॉन्ड से। जब सर्विक्स हम पकड़ लेते हैं तो सर्विक्स के बाद हमें फौरन हॉर्न दोनों मिलते हैं। लेकिन जब हम एआई करते हैं उस वक्त तो हॉर्न दोनों साधारण होते हैं, बिल्कुल किसी तरह का उसमें बिल्कुल नस जैसा आपको इस तरह से पता चलता है। लेकिन जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती है जैसे ही तो हॉर्न क्या होता है, दोनों में से कोई हॉर्न एक सूजन आने लगता है, एक जो है बैलून के टाइप के फूलने लगेगा और फूलते फूलते ये दोनों हॉर्न का बिल्कुल समझना मुश्किल हो जाएगा और समझ में नहीं आता है। सिर्फ ओवरी 2 बची रह जाती है, बाकी हॉर्न दोनों जो ऐसे हैं वो फूलकर बिल्कुल एक समान जैसा हो जाता है। जब 3 महीने की प्रेगनेंसी चेक करते हैं ना तो हमें फुटबॉल साइज का मिलता है, उससे आप मालूम करते हैं कि ये 3 महीने की है। लेकिन 3 महीने प्लस जैसे जाता है, 6ठे महीने में चला जाता है तो हमारी गाय की जो है बच्चा जो है वो नीचे पेल्विक कैविटी में यहाँ पे आ जाता है, बच्चा जो है नीचे चला जाता है। तो हम इसका चेक कर रहे थे, कुछ दिनों पहले डिस्चार्ज देखने के लिए मिल रहा है। ये डिस्चार्ज क्यों कर सकती है तो मैं एक आपको इसका रीज़न बता सकता हूँ कि यहाँ पे इसको थनों के अंदर जख्म बना था और जख्म से हो सकता है इसको पेन रहा हो, पेन की वजह से भी डिस्चार्ज आ सकता है, या फिर ठंड की वजह से, खुराक इसका थोड़ा सा दर्द की वजह से, खुराक इसका भोजन कम हुआ है उसके वजह से भी हो सकता है कि डिस्चार्ज आया हो। तो हमने किट से पहले भी चेक किया था, प्रेग्नेंट बताया था और अब ऐसा डिस्चार्ज कर रही है तो ऐसा डाउट हुआ, इसलिए मुझे ऐसा चेक करने पड़ा। लेकिन आप कभी भी 5-6 महीने की प्रेगनेंसी नहीं करवाना चाहिए। जब भी आप करवाएं तो ज़्यादा कोशिश करें कि आप 3 महीने के अंदर 28 दिनों के बाद आप चेक करवा लें। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप किट से चेक करवाना चाहते हैं तो 30 से 35 दिन में किट से चेक करवा लें, या फिर अगर हाथ लगवाना चाहते हैं तो आप तीसरे महीने में हाथ डलवा कर चेक कर लें। होता क्या है एक्चुअली, अगर आप लेट जैसे 4 महीने क्रॉस होने के बाद चेक करवाते हैं, डर होता है कि कहीं ना कहीं अगर गलती से हाथ लग गया हो, कोई डॉक्टर भगवान नहीं होते, अगर उनसे मान लेते हैं गलती हो गया अंदर में, आप देखेंगे नहीं बाहर, लेकिन आप उनको बदनाम कर देंगे कि डॉक्टर साहब ने गलती किया जिसके कारण हो गया। लेकिन आपने चेक करवाया ना, चेक करवाने से हो सकता है गलती, क्योंकि अंदर से कॉन्ट्रैक्शन भी तो करता है, उसमें रिपोर्ट भी आपको सही देना है, तो गलती होता है, इस चीज़ को समझना होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन आ गया आप किट वाला, तो ज़्यादातर आप किट का ही इस्तेमाल करें, किट से ही चेक करने का कोशिश करें, हाथ मजबूरन ही डलवाएं। जैसे हमने किट से चेक किया था ऑलरेडी, उसके बाद हाथ से चेक किया है तो हमने चेक कर लिया, 100% श्योर है हमारे हिसाब से कि प्रेग्नेंट है गाय। और उसके बाद अब जब हाथ डाला है तो हमें सेफ्टी के लिए ड्यूराप्रोजेन 3 ml एम्पूल का इस्तेमाल करना होगा और हम अब इसको जा रहे हैं निकाल कर लगा देने। एक निडल मिल जाता है, एक सिरिंज मिल जाता है आपको, और ये रहता है एम्पूल, इसमें से हम निकाल लेते हैं। ये निकल गया, अब इसको मांस में लगा देते हैं। मैंने इस प्रेगनेंसी चेक करने के दौरान अगर खर्च की बात कर लेते हैं तो 150 रुपया इंजेक्शन समथिंग होगा, और जो है किट का हमने पहले ऑलरेडी खर्चा कर चुका था
तो समझ जाइए कि हम अगर अपने से खुद से किए तो 500 रुपया इसका प्रेगनेंसी जानने के लिए मुझे कोशिश करने पड़ा। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं चेक करवाते हैं, तो ये गलत है या सही। मैं आने वाले समय में एक ऐसा वीडियो कवर करूँगा जिनमें किसान को आप देखिएगा कि प्रेगनेंसी नहीं चेक करवाने का नतीजा उनको शायद 500 से 50,000 का भी नुकसान सहने पड़ जाता है। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अगर रेशियो अगर निकालते हैं ना, जब एक गाय को आप प्रेग्नेंट मानकर अगर 9 महीना खिला देते हैं तो उसका खिलाने का अगर ड्राई करने के बाद खिलाने का अगर कॉस्ट जोड़ते हैं अगर बढ़िया खिलाने वाले किसान के यहाँ, तो लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 के एवरेज में पड़ जाता है। तो इस चीज़ को आपको केयर करना होगा। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दें। थैंक यू।